गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट्स एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, Sheldon and Jung classifications of personality and Big Five theory। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक इस वर्ष डिलीट कर दिए गए हैं, उसमें हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग जो 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, पर्सनालिटी, मोटिवेशन और एग्रेशन, इसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का क्या मीनिंग है? तो पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। Personality is derived from the Latin word persona, meaning the mask used by actor in the Roman theater। Personality वर्ड जो है लैटिन वर्ड persona से डिराइव किया गया है और persona का अर्थ होता है मास्क, जिसे कि रोमन थिएटर में एक्टर्स लोग इसका उपयोग करते थे। It means the outer edge of the self or how one appears to others। The concept of personality came to refer to an individual's characteristics, way of responding, physical appearance, ways of dressing up, his habits, attitudes, behavior, way of responding to other individuals and situations। तो पर्सनालिटी हम लोग सामान्यतः जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके बता देते हैं, फिजिक को देख करके बता देते हैं, लेकिन पर्सनालिटी जो है क्या है? तो पर्सनालिटी इज ए बॉडी ऑफ हैबिट्स, ट्रेट्स, एटीट्यूड्स एंड आइडियाज ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर ऑर्गेनाइज्ड एक्सटर्नली इनटू रोल्स एंड स्टेटस। वी कैन बी डिफाइन पर्सनालिटी एज द कैरेक्टरिस्टिक्स set of behavior, cognition and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुड पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? लाइकेबल होगा, इंटरेस्टिंग होगा एंड प्लीजेंट टू बी विथ। अगर हम पर्सनालिटी की परिभाषा की बात करें तो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार से पर्सनालिटी को डिफाइन किए हैं। इसमें गिलफोर्ड ने बताया है कि पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। इसी प्रकार रॉबर्ट ए ब्राउन 2008 में इन्होंने डिफाइन किया पर्सनालिटी को, और इन्होंने बताया पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स यूनिक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो स्टूडेंट, ये था हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। इस प्रकार से अगर हम पर्सनालिटी को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रेस्पॉन्सेस पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा ट्रेट्स एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अगर हम ट्रेट की बात करें तो ट्रेट थ्योरी वाज सपोर्टिंग बाय गॉर्डन एल्पोर्ट, और इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट को 3 प्रकार से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। पहला हमारा कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा है सेंट्रल ट्रेट्स और तीसरा है सेकेंडरी ट्रेट्स। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स व्हिच डोमिनेट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन
may be developed later in life but rare. A person with greed and envy obtain what he wants at any cost is cardinal traits. यानी जिस प्रकार के व्यक्तित्व में, अगर किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व में कार्डिनल ट्रेट्स अगर है, तो उस व्यक्ति किसी भी कंडीशन में, वह किसी भी कॉस्ट में जो कुछ वह चाहता है उसको वह प्राप्त करता है। यानी किसी भी कॉस्ट में वह किसी भी चीज़ को वह प्राप्त करेगा या करना चाहेगा। यानी इस प्रकार की लालच उसमें रहती है एक प्रकार से। बाय एनी कॉस्ट ऑब्टेन व्हाट ही वांट्स। तो इस प्रकार की अगर क्वालिटीज किसी व्यक्ति में है तो इस प्रकार के गुण को व्यक्तित्व में हम कार्डिनल ट्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड एमंग एवरीवन। इस प्रकार के गुण जो है प्रत्येक व्यक्ति में रहता है, जैसे इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एंड नर्वसनेस। और थर्ड हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स में आता है सेकेंडरी ट्रेट्स। दीज सेकेंडरी ट्रेट्स आर एसोसिएटेड विथ प्रिफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स। These will reflected only in certain circumstances। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेट्स को अभी हम लोगों ने देखा। कार्डिनल ट्रेट्स, इसमें किस प्रकार के गुण होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स जो है उसमें किस प्रकार के गुण होते हैं। यानी कि सेंट्रल ट्रेट्स जिसमें होगा वो इंटेलिजेंस होंगे, ऑनेस्टी होगा और नर्वसनेस भी उनमें देखने को मिलेगा। और सेकेंडरी ट्रेट्स जो है वो व्यक्ति ज़्यादातर जो है दूसरे के गुणों से वो प्रभावित होते हैं। उनको मनोदृष्टि जो होती है, जो पसंद होता है, वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अगर हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो इसमें दो प्रकार के दो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हमें पर्सनालिटी को क्लासिफाई करना है, जिसमें पहला है सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी और दूसरा है जुंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। सेल्डन ने किस प्रकार से पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है, कितने प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने बताया है। तो इन द 1940s विलियम हर्बर्ट सेल्डन क्लासिफाइड पीपल अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप्स। ही क्लासिफाइड बॉडी पर्सनालिटी टाइप इनटू 3 कैटेगरीज कॉल्ड सोमेटोटाइप। इन्होंने पर्सनालिटी को बॉडी टाइप के आधार पर 3 प्रकार के बताया है, जिसको इन्होंने सोमेटोटाइप कहा है। तो पहला हमारा आता है टाइप ऑफ पर्सनालिटी में एंडोमॉर्फी। दीज आर वाइसरोटॉनिक पर्सनालिटी। दीज इंडिविजुअल्स आर पियर शेप्ड, नाशपाती के जैसा इनका शरीर का आकार होगा। दे हैव शॉर्ट आर्म एंड लेग्स। They have a round body with large amount of fat on body parts. They have soft body. These people are loving, social and slow in react, suitable for wrestling and throwing events. एंडोमॉर्फिक बॉडी, जैसा कि हम इमेज में भी देख रहे हैं, इनके जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फैट बॉडी में देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे पैर और कंधे होते हैं और राउंड शेप जो है जनरली इनका बॉडी होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुश्ती या थ्रोइंग इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेजोमॉर्फिक। मेजोमॉर्फिक या मेजोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो जिस व्यक्ति में देखने को मिलता है, दीज इंडिविजुअल हैव मस्कुलर एंड एथलेटिक फिजिक।
They have broad shoulder and narrow waist. Arm and legs are strong. These are somatotonic personality. These people suitable for all games and sports. मेजोमॉर्फिक व्यक्तित्व के व्यक्ति का कंधा चौड़ा होगा, कमर पतली होगी और बॉडी जो है मस्कुलर होगा और एथलेटिक टाइप बॉडी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सभी खेलकूद के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टोमॉर्फिक। दे हैव ए वीक, फ्रेजाइल एंड डेलिकेट बॉडी बिल्ड। These individuals have a narrow chest, shoulder, abdomen with lean muscles. They do not gain weight easily. They have a tendency towards a cerebronic personality. Ectomorphic type of body वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति दुबले पतले और लंबे होते हैं। इनके कंधे पतले होंगे और कमर पतली होगी, शोल्डर पतला होगा और लीन फैट और मसल्स जो है इनके बॉडी में दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जल्दी वेट गेन नहीं करते हैं। तो हमने अभी जो शेल्डन्स पर्सनालिटी देखा, ये हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी के बेसिस पे था। अगर हम टेम्परामेंट बेसिस पे बात करते हैं शेल्डन क्लासिफिकेशन को, तो टेम्परामेंट बेसिस पे उन्होंने जो पर्सनालिटी टाइप बताया है वो वाइसरोटॉनिक, सोमेटोटॉनिक और सेरेब्रोटॉनिक, यानी वाइसरोटॉनिक बॉडी टाइप जो होगा उस प्रकार के व्यक्ति हैप्पी होंगे, घूमने फिरने वाले होंगे, कंफर्टेबल होंगे, शांति प्रिय होंगे, लविंग होंगे। इस प्रकार का जो गुण होता है, जिनका टेम्परामेंट होता है, वो वाइसरोटॉनिक पर्सनालिटी कहलाते हैं। सोमेटोटॉनिक इस प्रकार के टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को एक्टिव देखा जाता है, डायनामिक होते हैं, बोल्ड होते हैं और रिस्क टेकिंग वाले व्यक्ति होते हैं। सेरेब्रोटॉनिक इस प्रकार के टेम्परामेंट वाले व्यक्ति इंट्रोवर्ट होंगे, यानी कि वो बहुत रिजर्व रहने वाले, अपने आप में सीमित रहने वाले, सेल्फ कॉन्शसनेस होता है उनमें और थॉटफुल होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हमने टाइप्स ऑफ बॉडी के बेसिस पे पर्सनालिटी देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने शेल्डन्स ने टेम्परामेंट के बेसिस पे जिस प्रकार को डिवाइड किया है उसके अनुसार हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को देखा। नेक्स्ट है हमारा जुंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो ये कार्ल जुंग जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये स्विस साइकाइट्रिस्ट थे और इन्होंने बुक पब्लिश किया साइकोलॉजी टाइपेन in 1921 and presented his own theory of personality by classifying personality. He can be credited for being the first to introduce the concept of introversion and extroversion to the world of psychology. Let us understand Jung topology based on personality attitude and personality functions. Personality attitude, which is distinguished as extrovert or introvert. Personality functions, which can be classified as 4 distinct functions, nearly feeling, thinking, sensing, intuitive. The 4 functions are divided into rational and irrational. Thinking and sensation are rational according to Jung, while intuition and feeling are इरेशनल। तो जुंग ने पर्सनालिटी को क्लासिफाइड किया है। इन्होंने 3 प्रकार से पर्सनालिटी को बताया है। एक है इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट और थर्ड है एम्बीवर्ट। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व में किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। इन जुंग्स थ्योरी, इंट्रोवर्ट्स आर people who are interested in their own mental self. They are typically seen as more reserved and prefer to be withdrawn from external reality.
They opt to live in their own inner world of feelings and thoughts and often take pleasure in activities such as reading and writing. They prefer to create their own virtual and imaginary world, due to which they tend to shy away from in public interactions and social concepts and are less vocal with people around them. They are more analytical before speaking. ऐसे व्यक्ति अपने आप में रिजर्व रहने वाले होते हैं, इनकी अपनी स्वयं की ऑन कंपनी पे ये को प्रिफेर करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और बहुत जल्दी ये अपनी मित्र मंडली का निर्माण नहीं करते हैं। और साथ ही साथ ये किसी भी चीज़ को बोलने से पहले ये उनका विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ती है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आर द टोटल अपोजिट ऑफ दोज विथ एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। यानी जिस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इंट्रोवर्ट में देखा था उसका बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है एक्सट्रोवर्ट का। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने वाले होते हैं, ये हेजिटेशन नहीं करते हैं, ये अपना डिसीजन बहुत ईजिली लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत जल्दी किसी दूसरे से या दूसरे के परेशानियों से ये प्रभावित नहीं होते हैं। अब जिसे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हाईली सोशलाइज्ड होते हैं, वेरी बोल्ड होते हैं। दे ऑल्सो टेंड टू वर्क वेल इन ग्रुप्स। और इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समूह में मिलकर अच्छा कार्य करते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारा एम्बिवर्ट। जुंग ने पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है, उसमें बताया है कि did not use the word to explain that there is no such thing as a pure introvert or extrovert। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं जुंग के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट इंट्रोवर्ट होगा या कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट होगा। दिस कॉन्सेप्ट वाज सपोर्टेड बाय मेनी अदर लेटर साइकोलॉजिस्ट। एन एम्बिवर्ट कैन बी डिफाइंड एज समवन who fall in middle of the introvert and extrovert। यानी ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस प्रकार के ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। An ambivert is a person whose behavior changes according to the situation she or he is in। यानी सिचुएशंस के अनुसार ये व्यक्ति जो है, इनका व्यवहार जो है वो परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एम्बिवर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा जुंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें जुंग्स ने क्लासिफाई किया था एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिग 5 थ्योरी। पर्सनालिटी के बिग 5 थ्योरी क्या है और ये थ्योरी कैसे कॉन्सेप्ट में आया। बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल ऑफर्ड बाय पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैककेयर। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैककेयर ने बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल को ऑफर किया। The 5 personality traits, also known as the 5 factor model of personality। The 5 domains or traits represented by acronyms OCEAN। अगर इस एक्रोनिम्स OCEAN का हम फुल फॉर्म करेंगे तो ये बिग 5 थ्योरी में हमारा आता है पहला ओपननेस, कंसाइनसनेस, एक्सट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस, न्यूट्रोसिज्म। और तो इस प्रकार से बिग 5 थ्योरी में हम अभी जानेंगे कि ये जो
कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपननेस, कंसाइनसनेस, एक्सट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस और न्यूट्रोसिज्म, ये किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो ओपननेस, like to learn new things, new concept, being imaginative, insightful and having a variety of interest, यानी कि हाई इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है ज़्यादातर इनमें, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है। इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स ओपननेस में देखने को मिलता है। कंसाइनसनेस, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग वाले होते हैं, डेडिकेटेड टू प्लान एंड शेड्यूल, कोई भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से बना करके चलने वाले होते हैं। एग्रीएबलनेस, such individuals are friendly, cooperative, kind and gentle, interest in other people and enjoy being good friend, trusted by others। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही जल्दी जो है किसी को भी प्रभावित कर देते हैं, हेल्पफुल नेचर होता है और दूसरों के द्वारा विश्वासी होते हैं। न्यूट्रोसिज्म, these person have the tendency to experience unpleasant emotions easily, such as anger, irritable, sad, nervous, anxious, चिंतित रहने वाले, बहुत जल्दी घबरा जाने वाले, किसी भी छोटी सी बात पे तुरंत चिंतित हो जाना, यानी नेगेटिव बिहेवियर जनरली दिखाई पड़ता है इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रावर्सन। इंडिविजुअल्स आर टॉकेटिव एंड एंजॉय द अटेंशन ऑफ अदर्स, मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड स्पीक फ्रीली, डिराइव एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सट्रावर्सन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा जो है इनके अंदर होती है और इनका पॉजिटिव इमोशंस होता है और बहुत ही ज़्यादा ये टॉकेटिव होंगे और बहुत ही ज़्यादा सोशल होंगे, असर्टिव बिहेवियर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिग 5 थ्योरी में हम लोगों ने ओपननेस, कंसाइनसनेस, एक्सट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस और न्यूट्रोसिज्म को जाना कि इस प्रकार के पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण होते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर उपस्थित होंगे। टिल देन गुड बाय।